हेलो। हमने सर पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शंस। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। अच्छा, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको किस में लिखना भाई? फॉर्मूले के रूप में लिखना, ठीक है, या फिर किस में लिखना? सिंबल के रूप में लिखना। क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन है उसको क्या करना भाई? रिप्रेजेंटेशन करना, रिप्रेजेंट करना। किसकी फॉर्म में भाई? या तो सिंबल की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में। कैसे? या तो सिंबल की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में। क्या कहलाता है भाई? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। देखो, केमिकल रिएक्शन में हम क्या लिखते हैं भाई? व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सिंपल ये क्या लिखते हैं? लैंग्वेज में लिख देते हैं कि भाई मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और केमिकल इक्वेशन में क्या लिखते हैं इनको? किसके फॉर्म में भाई? सिंबल्स की फॉर्म में या फॉर्मूला। देखो, मैग्नीशियम का सिंबल लिखा, फिर ऑक्सीजन का सिंबल लिखा, ठीक है, और इनसे क्या बना भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके किसके रूप में लिख दिया? एक फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। तो ये क्या कहलाता है भाई? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या क्या एडवांटेज है केमिकल इक्वेशन के? अब पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ है केमिकल इक्वेशन। अच्छा, केमिकल इक्वेशन के क्या क्या एडवांटेज है भाई? ठीक है, पहला देखो, इट्स मेक इजी टू स्टडी ए रिएक्शन विद ए सिंगल ग्लांस। किसी भी रिएक्शन जो क्या है भाई? रिएक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं भाई? सिंगल ग्लांस में। सिंगल मतलब एक ही रिएक्शन लिखी, ठीक है, तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं भाई? स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन प्लस में मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या लिख दिया? सिंगल ग्लास में लिख दिया, एक सिंगल लाइन में लिख दिया, ठीक है। तो उसको क्या कर सकते हैं भाई? हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, रिक्वायर लेस टाइम एंड एफर्ट एज कंपेयर टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी केमिकल दूसरी केमिकल रिएक्शन के साथ अगर कंपेयर करना है तो उसमें क्या करते हैं भाई? बहुत ही कम एफर्ट लगेगी और टाइम भी बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। अच्छा, गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो विच ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट। अच्छा, ये बताएगा कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा कि भाई ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो क्या होगा भाई? दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो वो उनके आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इसकी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन इन यूनिवर्सल विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, उसको हम किस करें भाई? अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है, यूनिवर्सल रूप में लिख सकते हैं। सब अपनी अपनी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। तो ये क्या है भाई? केमिकल इक्वेशंस के एडवांटेज है। अब पढ़ेंगे बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हेलो, अब पढ़ेंगे हम बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा भाई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिनमें जो नंबर्स ऑफ एटम है किस तरह रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर क्या होते हैं भाई? इक्वल होते हैं। उनको क्या कहलाते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन हैवी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो नंबर ऑफ क्या है भाई? एटम्स है प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, वो क्या है भाई? बराबर है। वो क्या कहलाती है भाई? केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे ZnH2SO4, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसने दोनों ने क्या किया? दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना ZnSO4 प्लस में H2, ठीक है। अब देखो, जिंक है, जिंक के कितने एटम है? एक एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम है? दो एटम है। SO4 के कितने एटम है? एक एटम है, ठीक है। अब अच्छा, इधर देखो, जिंक के कितने एटम है? एक एटम है। SO4 के कितने एटम है? एक एटम है। और हाइड्रोजन के कितने एटम है? दो एटम है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो एटम्स हैं वो क्या है भाई? बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ये कौन सी होगी भाई? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा भाई? देखो भाई, अनबैलेंस में क्या होगा? जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होंगे भाई? अनइक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे? अनइक्वल रहेंगे। उन्हें क्या कहते हैं? बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ऐसी इक्वेशन क्या हो भाई? नंबर्स को, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है? अनइक्वल है ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। किसकी साइड भाई? रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड को, उनको क्या कहेंगे भाई? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो,
आयरन H2O के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, क्या बना Fe3O4 प्लस में H2। अब इसमें देखो आयरन के कितने एटम है भाई, एक है, इधर कितने हो गए भाई, तीन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो, अच्छा हाइड्रोजन के इधर क्या है भाई, दो। ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक, जबकि ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, यहाँ पे चार हो गए। तो ये क्या है भाई, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स क्या प्रोडक्ट साइड क्या भाई अनइक्वल है। तो इसलिए कि इसको क्या कहा जाएगा भाई, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा, ठीक है। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं भाई, स्कैटर इक्वेशन। क्या कहते हैं भाई, स्कैटर इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा आगे इसके आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन कि व्हाई एवरी इक्वेशन शुड बी बैलेंस, कि हमें क्यों जरूरत है कि जो भी जितनी भी इक्वेशन हम रहते हैं एवरी इक्वेशन क्या है भाई, क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा भाई अब देखो क्या था भाई, हमने बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन पढ़ ली थी। अब देखो व्हाई एवरी इक्वेशन शुड बी बैलेंस, क्वेश्चन है कि भाई जो एवरी इक्वेशन है उसको बैलेंस होना क्यों जरूरी है, या फिर अनबैलेंस इक्वेशन क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती। मान लो कोई इक्वेशन अनबैलेंस है तो किसको लो नहीं भाई, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। किसके लॉ को फॉलो नहीं करती भाई, कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फॉलो नहीं कर सकती, नहीं करती। इसलिए एवरी इक्वेशन क्या भाई, मस्ट बी बैलेंस, ठीक है। हर इक्वेशन को क्या होना चाहिए भाई, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। एज इन अनबैलेंस इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर अनइक्वल, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स है जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड वो क्या है भाई, अलग अलग है, अनइक्वल है। ड्यू टू विच अनबैलेंस इक्वेशन डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इस अनबैलेंस एटम्स की वजह से किसका भाई, जो किसके लॉ को फॉलो नहीं करता, कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फॉलो नहीं करता। दैट इज व्हाई एवरी अनबैलेंस इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, और इसलिए जो एवरी इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए भाई, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होना चाहिए भाई, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देख करते हैं हम कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है भाई। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, क्या पढ़ेंगे अब हम, बैलेंसिंग, ठीक है। अच्छा एक तो आपकी बुक में दे रखा है कि भाई अलग अलग क्या लिखो, उनको एटम्स को लिखते जाओ और उनको क्या करते जाओ, बैलेंस करते जाओ, ठीक है। और एक हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख के उसी को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे N2 प्लस में H2, ठीक है, क्या बना भैया, NH3 बना, क्या बना, NH3 बना। अच्छा अब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, N2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, कितने, तीन है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे क्या लगा दूं, मैं कैसे करूं बैलेंस, ठीक है। इसके आगे 3 लगा दूं तो कितना होगा, 6 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और इधर नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन क्या 3, तो ये क्या लगा दूं, 2 लगा दूं, हो गया 2NH3, ठीक है। एक मिनट देख लूं पहले, दिखाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा कैसे बैलेंस करेंगे भाई, N2, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, नाइट्रोजन का क्या कितने आइटम आए, 1, और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3। तो मैं यहाँ क्या करूं भाई, यहाँ पे अगर 3 लगा दूं तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 आइटम हो गए, फिर भी, और इधर कितने हैं, 3, नाइट्रोजन के कितने 2, तो मैं क्या लगा दूं, हो गई बैलेंस, ठीक है। तो N2 प्लस 3H2 प्लस में 2NH3, ठीक है। अभी इसी प्रकार Fe प्लस में H2 क्या बना था, Fe3O4, क्या बना था, Fe3O4 प्लस में H2, ठीक है। अच्छा अब इसको बैलेंस करेंगे तो भाई आयरन के कितने कितने एटम्स हैं, 1, और इधर कितने हैं, 3, तो 3 लगा दिया। अब ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए यहाँ पे भाई, 4, यहाँ पे कितना है, 1, तो क्या करूं मैं इसको 4H2 कर दूं, है
4H2 हो गया, तो हाइड्रोजन के भी कितने हो जाएंगे 4 हो गया बैलेंस। क्या आयरन के कितने हो गए 3 एटम्स हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए 8 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 हो गए। तो ये इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। तो इसलिए डायरेक्ट इक्वेशन लिख के और डायरेक्ट हम क्या करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे थे भाई हम कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन क्या बढ़ता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 बनता है। अच्छा बैलेंस करें तो, अच्छा हाइड्रोजन के कितने एटम है भाई 3, कितने एटम है 3 एटम है। ठीक है, तो अभी हम इसको बैलेंस करें तो भाई अब 2H2, ठीक है, तो कितने हो गए एटम 4 हो गए, कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, तो अब 4 हो गए तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, अब कितने हो गए यहाँ पे इधर रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए, प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा ऑक्सीजन कितने हो गए भाई 2, इधर कितने हो गए 2 ऑक्सीजन हो गए। अच्छा अब देखो सोडियम इधर क्या है 1 है और इधर की साइड क्या है प्रोडक्ट साइड में 2 सोडियम है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे भाई सोडियम के आगे 2 लगा देंगे, तो अब ये क्या रिएक्शन क्या हो गई भाई बैलेंस हो गई। कैसी होगी बैलेंस हो गई। अच्छा ऐसे ही, ठीक है, तो अब डायरेक्ट वो कॉलम ना बना के अलग अलग ना लिख के हम पूरी रिएक्शन को एक साथ ही क्या करेंगे बैलेंस करते रहेंगे। ठीक है, अब एल्यूमिनियम है, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो क्या बनता है Al2O3, क्या बनता है Al2O3। अब एल्यूमिनियम के कितने कंपाउंड कितने एटम है भाई, इधर 1 है और इधर क्या है भाई 2 एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन के इधर क्या है भाई 2 है और इधर क्या हो गए भाई इधर कितने हैं 3 है, तो इनके आगे क्या लगाऊंगा 2, Al2 क्या हो गए भाई 2 हो गए 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, यहां 2 लगा दो तो कितने हो गए 4 हो गए, क्या हो गए 4 हो गए। ठीक है, लेकिन ये क्या क्या है O3 है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, ठीक है सॉरी पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितने एटम है इधर 3 है, इधर क्या है 2 है, तो मैं 3 और 2 कितने हो गए 6, यहां क्या लगा दू 2। ठीक है, तो हो गए 6 और एल्यूमिनियम के कितने हो गए 4 हो गए, कितने हो गए 4 हो गए। तो ठीक है, तो कितने हो गए 4 एल्यूमिनियम एटम हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, ठीक है 3 हो गए 6 हो गए, तो ऑक्सीजन के 6 और एल्यूमिनियम के 4। इसी प्रकार और आगे लेके चलते हैं, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराओ, उसको बैलेंस करो, जिंक प्लस में HCl, तो क्या बनेगा ZnCl, क्या बनेगा Zn। ठीक है, क्या बनेगा ZnCl2 प्लस में H2, क्या बनेगा ZnCl2 प्लस में H2। अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं 2, क्लोरीन कितने हैं 2, तो ये मैं 2 लगा दूं यहाँ पे। ठीक है, क्या लगा दूं 2 लगा दूं, तो क्या हो गया बैलेंस हो गई Zn। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए 2, क्लोरीन के कितने हो गए 2, तो क्या बन गया ZnCl2 प्लस में H2। ठीक है, इसी प्रकार आगे ले ऑक्सीजन को किसके साथ रिएक्शन कराएं, CO2 को किसके साथ रिएक्शन कराएं, वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, तो क्या बनेगा भाई CO2 प्लस में H2, क्या बनेगा ग्लूकोज बनेगा, तो क्या बनेगा C6H12O6 प्लस में, ठीक है O2 प्लस में O2। ठीक है, अच्छा अब बैलेंस करो भाई। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे तो भाई क्या करेंगे, देखो भाई कार्बन कितने हैं 6, तो कार्बन लगा दिए मैंने 6 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 12 और 13। ठीक है, इधर कितने हुए 6 और 8 हो गए। ठीक है, तो इसके आगे भी क्या लगाऊंगा 6H2, ठीक है, और क्या हो जाएगा 6O2। ठीक है, तो अब देखो भाई ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए भाई 18। ठीक है, और इधर कितने हो गए 12 और 6 18। ठीक है, उसी प्रकार कार्बन के 6 हो ही गए। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हो गए 12 हो गए, तो ये हो गए आपके बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा
इसके आगे और देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन के बाद, क्या बनेगा भाई, CH3OH। क्या बना भाई, CH3OH। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 4, इधर क्या है भाई 2, तो इसके आगे 2 लगा दूंगा तो हो गया ये बैलेंस। ठीक है, तो इस प्रकार हम केमिकल इक्वेशंस को क्या करते हैं भाई, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के क्या करेंगे, तो रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने क्या होने चाहिए भाई, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन और उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन।